प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। आई लव यू दोस्तों। एक जंगल में एक टुनटुनी नाम की चिड़िया रहा करती थी। उसके पास 2 अंडे थे। उन अंडों में से एक भी बच्चा बाहर नहीं आया था। कुछ दिनों में उस अंडों में से बच्चे बाहर आ जाएंगे। चिड़िया बहुत गरीब थी। मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। चिड़िया एक दिन सेठ चंदूलाल के पास पैसे मांगने गई थी। सेठ जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मेरे अंडे बाहर आने वाले हैं, उनके लिए मैंने नया घर बनाना है। सेठ चंदूलाल कहता है, नहीं, मैं तुमको नहीं दूंगा। तुम पिछले महीने भी पैसे लेकर गई थी और वो पैसे तुमने अभी तक नहीं दिए, और चली जाओ यहाँ से। बेचारी टुनटुनी चिड़िया कुछ कहे अपनी घर की तरफ चली जाती है और रात होने वाली थी। चिड़िया थोड़े ही समय में अपने घर आ जाती है। भगवान, अब कितना सजा दोगे इस गरीब को? ये बात कहकर अपने घोंसले में सो जाती है। सर्दियों का मौसम आ चुका था। अगले दिन सुबह हुआ तो चिड़िया उठी तो बाहर बर्फ पड़ रहा था। चिड़िया कहती है, हे भगवान, मैं क्या करूं? या उन अंडों को लेकर अपनी सहेली मीनू चिड़िया के पास चली जाती है। धीरे धीरे बर्फ तेज गिरने लगे। या अपनी सहेली के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि सहेली दरवाजा खोलकर बाहर आई और कहती है, हे बहन, क्या हुआ? तुम इतनी बर्फ में क्यों घूम रही हो? टोनी चिड़िया रोते हुए बोलती है, क्या करूं बहन, मेरे अंडे इस सर्दी में भीग कर खराब हो जाएंगे। अब मेरे अंडों को आप रख लोगी? नहीं नहीं, मैं किसी का अंडा अपने घोंसले में नहीं रखती। तुम बहन यहाँ से चली जाओ। चारी टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे लेकर दूसरे जंगल में चली जाती है और कालू कौवे के पास बैठ जाती है। अबे भाई, क्या आप मेरे अंडों को अपने घर में रख लोगे? इतनी सर्दी में मेरे अंडे खराब हो जाएंगे। चिंता मत करो बहन, तुम मुझे अंडे दो, मैं तुम्हारे अंडे अपने पास रख लूंगा। या अपने अंडों को दे देती है और कौवा अपने पास उसके अंडे रख लेता है और टुनटुनी चिड़िया वापस चली जाती है अपना घर बनाने के लिए। बाहर बहुत बर्फ गिर रहा था और चिड़िया सही से उड़ नहीं पा रही थी। फिर चिड़िया अपना घर बना लेती है और अपने बच्चों को वापस ले आती है। फिर चिड़िया के नन्हे नन्हे 2 बच्चे होते हैं। फिर चिड़िया खुशी खुशी रहने लगती है। एक जंगल में एक टोनी अपनी बेटी के साथ रहती थी। टोनी का पति शराबी था। जो कमाता वो शराब पी लेता था। टोनी दूसरों के घोंसले में जाकर काम करती थी। ऐसे ही घर का खर्चा चलाती थी। कालू कौवा दिन भर शराब के नशे में रहता था। आप हमेशा शराब के नशे में रहते हो। आपको मालूम है ना कि आपकी एक बेटी भी है। मैं सभी के घरों में काम करके अपना घर का खर्चा चलाती हूँ और आप मेरे पैसे शराब पीने में उड़ाते रहते हो। ए टोनी, बात सुन, तुम मेरी 2 पैसे क्या कमाने लगी? आंखें दिखाने लगी है तू मेरे को? एक चल दे पैसे तू मेरे को, महीने शराब खरीदना है। प्लीज ऐसा मत करिए। मैंने पिंकी के स्कूल के लिए फीस जमा करके रखी है। उसके स्कूल की फीस देनी है, नहीं तो उसे स्कूल से निकाल देंगे। पर के वो कोई जज तो लगने वाली नहीं। आखिरकार उसने चोला जोका ही करना है। भाई को अपना पैसा बर्बाद कर रही है तू। बड़ी आई स्कूल जाने वाली वो। आपकी वजह से आप अपने परिवार को क्यों बर्बाद कर रहे हो? कि एक बेटी भी है, उसके भविष्य के बारे में भी सोचो ना, उसका क्या होगा? मेरे को पैसा चाहिए, जल्दी जल्दी पैसा निकाल, नहीं तो बहुत बुरा हाल करूंगा तेरा मैं। देखिए, खुदा के लिए रहम कीजिए हम पे। अब जो कमाते हो खुद ही खाते हो ना। मैं जो कमाती हूँ मैंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए जमा करके रखना है। मैं आपको नहीं दूंगी। अगर तुमने मेरे को पैसा नहीं दिया तो मैं तेरे को तेरी बेटी को मार डालूंगा। नी डर जाती है और उसे पैसे दे देती है। वह पैसे लेकर चला जाता है। टोनी रोने लगती है।
साथ ही फूटी, से मैंने इसके साथ शादी की है। सही बुरे हालातों का सिला देख रही हूँ मैं। क्या बनेगा हमारी बच्ची का? कालू कौवा शराब पीता है और बहुत ही खुश होता है और कहता है, आज तो शराब पीने का मजा ही आ गया। टोनी, तुम कितना अच्छा काम करती हो, तुम मेरे लिए कमाती हो। ऐसी बीवी मिलनी चाहिए जो अपने पति को खूब खिलाए। टुनटुनी, मुझे तुम्हारे साथ शादी करके बहुत आराम मिला है। कुछ दिन बीत जाते हैं। आए दिन वो टोनी पे रोब डालता, से पैसे लेकर शराब पी लेता। एक दिन कालू कौवा शराब पीकर सोया हुआ था। अभी टोनी जहन में सोचती है, क्यों ना मैं इस कालू कौवे को खत्म कर दूं। इसने तो मेरी जिंदगी अजाब बना दी है। मैं और मेरी बेटी ही काफी है और इससे हमारी जान भी छूट जाएगी। टुनटुनी एक छुरी लेकर कालू कौवे को मार देती है। कालू कौवा मर जाता है। टुनटुनी अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। किसी बात का अफसोस नहीं होता कि उसने अपने पति को कत्ल किया है। क्या किया मैंने कालू के साथ? ना हमें जीने देता था और ना खुद जीता था। ऐसे पतियों को मर ही जाना चाहिए। अपनी औलाद के बारे में ना सोचे, उसे जीने का कोई हक नहीं।